हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज की क्लास के अंदर हम दो चार क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एजर्शन रिलेशन से रिलेटेड हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, नीट में अभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते और मैं आपको एक और अप्रोच यहाँ पे बता देता हूँ। जो बहुत पहले एजर्शन रीजन की अप्रोच होती थी या बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे, मान लो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कोई स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी के कंटिन्यूशन के अंदर स्टेटमेंट बी लिखा हुआ है, तो कुछ लोग इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट हमें एक सही मायने में ये देखना पड़ेगा कि क्या सही में वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट मिनट। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, एजर्शन एन ऑर्गेनिज्म विथ एन लीथल मतलब जिससे डेथ हो जाती है, लीथल म्यूटेशन में नॉट इवन डेवलप्ड बियॉन्ड द जाइगोट स्टेज। ओके, अब क्या है म्यूटेशन, तो आप जानते हो चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और लीथल यानी जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाए या डेथ हो जाए, उसको लीथल बोलते हैं। अच्छा, जब आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सारे लीथल जो म्यूटेशंस हैं इमीडिएटली जाइगोट लेवल पे ही एक्टिव हो जाए ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी डेथ होती है, बट वो क्या है जब हम बहुत डिटेलिंग में जाते हैं तब। अभी हम क्या कह सकते हैं कि लीथल है मतलब डेथ होना तय था, तो क्या होता है जाइगोट के बाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो एजर्शन को हम ट्रू कंसीडर करेंगे। दूसरा जो हमारे पास में है, ऑल टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस आर लीथल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जीन म्यूटेशन क्या होते हैं बेनिफिटरी भी हो सकते हैं। तो सारे जीन म्यूटेशन से एक बेबी का या नेक्स्ट यंग वन का डेथ ही हो जाएगा ये जरूरी नहीं होता। तो हमारे पास क्या हो गया, एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एजर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट द रीजन इज फॉल्स, ये हमारे पास में आंसर आएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है कि डोप टेस्ट पता है आपको, जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको हम टेस्ट कराते हैं। तो डोप टेस्ट जो है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ ब्लड अल्कोहल बाय एनालाइजिंग द ब्रीथ। बेसिकली यहीं से स्टेटमेंट रॉन्ग आपको पता चल जाता है। ब्लड अल्कोहल को हम यहाँ पर ब्रीथ से चेक करेंगे तो वो डोप टेस्ट नहीं कहलाएगा बेटा। डोप टेस्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं, जो बैन ड्रग्स होती हैं जो एथलीट नहीं ले सकते स्टेरॉइड कैटेगरी के अंदर या किसी और कैटेगरी के अंदर, तो उसका टेस्ट करना है, वो डोप टेस्ट कहलाता है। तो ये एजर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा ये है, अ ड्रंकन पर्सन यूजुअली फील टेंस एंड लेस टॉकेटिव। अब यहाँ पर टॉकेटिव वर्ड को समझना, टॉकेटिव जनरली हम इस तरह से बात करते हैं जो अपने पूरे सेंसेस के अंदर कंटिन्यूसली बात कर रहा है। ये हो सकता है कि ड्रंकन पर्सन कुछ भी बोल रहा है बट वो अपने सेंसेस के अंदर तो नहीं है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे पास में रीजन भी फॉल्स हो जाएगा। सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल। बेसिकली ये रीजन और नहीं है, ये टू स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो एक ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसके अंदर आप देखोगे कि एजर्शन दे रखा है कि जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रियो इनर मास सेल डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, एंड दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये भी करेक्ट है। तो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, हमारे पास में ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए बचा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एलाइजा। ओके, एलाइजा क्या होता है, तो ये हमारे पास में एक टेक्निक होती है, आपने HIV के डिस्क्रिप्शन के अंदर NCERT टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करती है। करेक्ट है। होता क्या है, हम जनरली जो समझाते हैं वो सैंडविच एलाइजा होता है।
सैंडविच एलाइजा के अंदर एक इमोबिलाइज सरफेस पे हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी इम्बेडेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया एंटीबॉडी। अब एक पेशेंट का सीरम हम लेंगे, मान लो उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पर एंटीजन बाइंड कर जाएगा। ओके, एंटीजन बाइंड करने के बाद में हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी और अप्लाई करते हैं, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी अप्लाई किया। उसके बाद में क्रोमोजेनिक रिएक्शन होती है, तो हम HRP, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। मान लो ये बॉन्डिंग हो गई है, तो यहाँ पर ब्लू कलर डेवलप हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसके पर्सन के अंदर क्या था, एंटीबॉडी, एंटीजन प्रेजेंट था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इस तरीके से एक सैंडविच एलाइजा होता है। और ये कलर पॉजिटिव आया, मतलब उसके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है। तो एलाइजा आपको सिर्फ नाम याद रखना है, टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो ये एजर्शन तो हो गया ट्रू। अब बात आती है रीजन। तो इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, अभी हम कोरोना के लिए करते हैं तो क्या कराते हैं, हम क्या कराते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं, या फिर पीसीआर टेस्ट, RT-PCR कराते थे। तो इसका मतलब एंटीजन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा हम एंटीबॉडी टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने मान लो एंटीबॉडी बनाई है, तब भी वो क्या करेगा, पैथोजन की प्रेजेंस को शो करेगा। दैट मीन्स ये दोनों हमारे पास में ट्रू है। अब इस मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब यहां पर क्या है, बहुत करेक्ट दे रखा है, यहां पर भी बहुत करेक्ट है, यहां पर भी बहुत करेक्ट है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो गया, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बोथ करेक्ट के साथ जाएंगे। इसको इसलिए हमने स्किप किया है क्योंकि डू नॉट एक्सप्लेन द एजर्शन, ये एजर्शन को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में ए, आंसर इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसके अंदर आपके पास में एक ही क्वेश्चन में सब सेक्शंस दे रखे हैं। पहले उन सेक्शंस को वन बाय वन देखते हैं, क्या क्या सेक्शन हमारे पास में है। ओके, अब देखो, हम लोगों को पता है ओवेरी जो स्ट्रक्चर है, ये ओवेरी का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनली, आप लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी फोलिकल, फिर यहाँ पे ग्राफिन फोलिकल और ये सारा स्ट्रक्चर देख रखा होगा। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है एंड फाइनली कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो होता क्या है कि इंटरनल जितना भी मटेरियल है ओवेरी का, ये सारा मटेरियल तो बेटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्ट्रोमा। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा का आउटर पोर्शन जो है वो तो कहलाएगा पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो मिडल पोर्शन है वो कहलाता है मेड्यूला। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ओके, उसके बाद में सेकंड हमारे पास में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। देखो, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, इस्थमस, ये सारे पार्ट हैं, बट लेबिया माइनोरा जो होता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट होता है। तो ये क्या होगा, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। ओके, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्या कहलाता है। तो हमको पता है लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्या है, इस्थमस है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन से पार्शियली कवर्ड रहती है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास में इजी पॉइंट ही थे। उसके बाद में ये जो दो स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट हमारी टेक्स्ट बुक में एज सच लिखे हुए हैं। देखना, ध्यान से समझना बेटा, मैं स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेता हूँ। एंडोमेट्रियम, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रखा है बेटा, तो साइकिल के अंदर हमने देखा था कि जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ओके, और मायोमेट्रियम जो होता है वो मस्कुलर लेयर होता है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ए इज करेक्ट। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। आर इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। जैसे हम बात करते थे ना कि हम यूटेरस की बात करते हैं, तो ये यूटेरस है मान लो, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में, वेजाइना है। तो ये एंडोमेट्रियम की बात तो यहाँ पर हो रही है। ओके, और बर्थ कैनाल का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास में बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके,
तो आपको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली सोचते समझते हुए आंसर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो फूड माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर से हैं। तो आप अच्छे से जानते हो हमारे पास में जैसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तो बायो फर्टिलाइजर क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर सोइल को न्यूट्रिएंट रिच भी बनाते हैं, इकोलॉजिकल बेनिफिट बढ़ाते हैं और एनवायरमेंटल हैजार्ड को रिड्यूस करते हैं। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन कॉटन फील्ड। इसमें आपको एग्जांपल याद रखना बेटा, कॉटन फील्ड के अंदर एजोटोबैक्टर क्रोकोनम, ठीक है ना, क्रोकोकम जो है ये हमारे पास में क्या होता है, एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मतलब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये फ्री लिविंग है, मतलब इसको सिम्बायोसिस की जरूरत नहीं है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो आपको याद रखना है, इसकी वजह से इसको क्या है, हमको कॉटन के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन हमको ज्यादा मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है ड्रैगन फ्लाई। ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। हमने वहां पर लिखा हुआ था कि हमारे पास में लेडी बर्ड है ना, जो लेडी बर्ड होती है, लेडी बर्ड जो है वो कंट्रोल करती है एफिड्स का। ओके, तो एफिड्स के लिए तो लेडी बर्ड है, तो ये ड्रैगन फ्लाई किसके लिए रहेंगे, मॉस्किटो के लिए रहेंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था, ये बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर भी हमने देख रखा है कि यहाँ पर जो माइक्रोबियल कंट्रोल है इंसेक्ट के अंदर, जैसे बटरफ्लाई की कैपिलरीज हैं, ये कैटरपिलर्स हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। हमने बीटी प्रोडक्ट के बारे में सुन रखा है, ये हो गया। अब उसके पास में फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन आया जो एजर्शन रीजन से रिलेटेड है। हम दोनों स्टेटमेंट को पहले फोकस करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास में पहला ये है, ट्राइकोडर्मा हैज प्रूव्ड टू बी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सोइल बोर्न प्लांट पैथोजन। ये करेक्ट है, ये टेक्स्ट बुक में एज सच लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट हो गया। नाउ ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई है वो एफिड को रिमूव नहीं करती, उसके लिए तो क्या चाहिए, लेडी बग चाहिए। तो ये ए इज ट्रू, आर इज रॉन्ग, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा सी। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक ऐसा कंडीशन आई। इन क्वेश्चंस को एक बार आप फिर भी देख लेना, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।